अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड इवनिंग। मैं हूं महविश अजीज। आपको मेरे यूट्यूब चैनल सेफ प्लांट सेफ प्लेट महफूज पौधे महफूज खुराक पे खुश आमदीद। आज मैं बात करूंगी पाकिस्तान के प्लांट क्वारंटीन सिस्टम पर और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के आर्जी और मुस्तकिल और पिछले 1.5 साल से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और कस्टम से उधार मांगे गए इंस्पेक्टरों और एहलकारों पर, जिन्होंने किस तरह जानबूझकर पाकिस्तान की किन्नू एक्सपोर्ट करने वाली सनत को इस वक्त एक संगीन तजारती बहरान के दहाने पर खड़ा कर रखा है। पाकिस्तान प्लांट प्रोटेक्शन की अपने अदादो शुमार के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की किन्नू की एक्सपोर्ट में 2023 की निस्बत 31%, जबकि 2024 की निस्बत 24% वाज़े कमी हुई है। अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और कॉमर्स के मिनिस्टरों के जिम्मेदारान और बैरून मुल्क तैनात कमर्शियल काउंसलर अपनी कुछ तवानाइयाँ एक्सपोर्ट बढ़ाने पर सर्व कर देते तो कम अज़ कम एक्सपोर्ट में इजाफा न कर पाते, तो एक्सपोर्ट के साबका अदादो शुमार को ही बरकरार रख लेते तो कम अज़ कम IMF की शराइत की आड़ में अवाम पर जो बेजा टैक्सों और महंगाई का लामतनाही बोझ लादा जा रहा है उसमें कुछ कमी हो जाती। 28 अप्रैल 2026 को उज़्बेकिस्तान के प्लांट क्वारंटीन हुकाम ने नेशनल पाकिस्तान प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को एक खत भिजवाया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से उज़्बेकिस्तान को एक्सपोर्ट होने वाली किन्नू की ऐसी 32 कंसाइनमेंट की निशानदेही की है जिनकी उज़्बेक बुहारा पोर्ट पर होने वाली इंस्पेक्शन के दौरान इससे रेड माइट यानी किन्नू की सुरख मकड़ी के दरियाफ्त होने के इंकशाफ और फिर हिफाजती नबातात की तदाबीर के तौर पर इन कंसाइनमेंट की तल्फी से आगाह किया गया। मजीद ये तंबीह भी की गई कि आइंदा पाकिस्तान से किन्नू की ऐसी कंसाइनमेंट आने की सूरत में मजीद सख्त इकदाम और शराइत आयद की जाएंगी। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन अदारों के दरमियान मसलसल कई सालों की बातचीत और पेस्ट रिस्क एनालिसिस के बाद साल 2020 में उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान से बराह रास्त किन्नू की इंपोर्ट की इजाज़त दी थी। उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान से किन्नू की इंपोर्ट के लिए जो शराइत नाफिज कर रखी हैं, उनके मुताबिक फलों का ऐसे बागों से हसूल ज़रूरी है जो नुकसानदा कीड़ों और बीमारियों के हमलों से महफूज रहे हों। इन बागों में किसानों ने प्लांट प्रोटेक्शन के अमले की सिफारिशात और हदायत की रोशनी में बेहतरीन ज़री तरीक़ाकार अपनाए हुए हों और ऐसे सब बागों को प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने अपने अमले से बाकायदा साल में कम अज़ कम 2 दफ़ा सर्वे करवा रखा हो और ये सब बाग बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के पास रजिस्टर्ड हों और इन बागों की लिस्ट को बाकायदा अपनी वेबसाइट पर अवेज़ा करने के साथ साथ तजारती ममालिक के साथ भी शेयर कर रखा हो ताकि तमाम स्टेक होल्डर इससे इस्तेफादा कर सकें। लेकिन बदकिस्मती देखें कि पिछले 2 सालों से प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने बैनुल अक़वामी कवानीन और तजारती पार्टनरों की शराइत को नज़रअंदाज कर कर ना तो किन्नू के बागों का कोई सर्वे और ना ही इनके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई इकदाम किए हैं और ना ही कोई इनकी लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर अवेज़ा कर रखी है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान की शराइत के मुताबिक फलों का डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के मंजूर शुदा प्रोसेसिंग प्लांट पर RO प्लांट के जरिए फिल्टर शुदा पानी से मुकम्मल धोकर महकमा से मंजूर शुदा फंजीसाइड की वैक्सिंग और फिर इन्हीं मशीनी ड्रायर से खुश्क कर कर महकमा से ही मंजूर शुदा डब्बों में पैक कर कर फिर इस कंसाइनमेंट को इंस्पेक्टरों की इंस्पेक्शन के बाद महकमा से ही मंजूर शुदा कोल्ड स्टोरेज में रखकर इसका दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड बरकरार कर कर 18 दिन के लिए सील कर दिया जाता है, जिस पर इंस्पेक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी स्टैंप लगाए। अगर स्टोर का दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड बरकरार रखना हो तो फिर इस स्टोर को 22 दिन तक सील करना ज़रूरी होता है और इस दौरान इस स्टोर में हशरात के दाखिले को मुकम्मल तौर पर बंद करना और इसके गेट को किसी भी सूरत ना खुलने को यकीनी बनाना ज़रूरी होता है, वरना कोल्ड ट्रीटमेंट नाकस कहलाएगी। और ऐसे ट्रीटमेंट की सर्टिफिकेशन पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन रूल 64 के सब रूल 5 के तहत मना है, बल्कि ऐसी कंसाइनमेंट की दरख्वास्त बराए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट कबूल करना और इंस्पेक्शन करना भी पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन रूल 64 के सब रूल 1 के तहत मना है। इन इकदामात का मकसद कंसाइनमेंट में मौजूदा फलों में किसी भी कीड़े की मौजूदगी के शक व शुबात को ख़त्म करना और इंपोर्ट करने वाले ममालिक में अपने मुल्क के किसी भी कीड़े और बीमारी के जरासीमों की मुंतकिली के खतरात को ख़त्म करना होता है। ज़राए के मुताबिक मिल्लत ट्रेडिंग कंपनी कोयटा, अरशद एंड कंपनी इस्लामाबाद, ताज इंटरनेशनल कंपनी सरगोदा और कस्बा इंटरनेशनल कंपनी सरगोदा की उज़्बेकिस्तान में मुबैना तौर पर कीड़ों से मुतासरा
पकड़े जाने वाली 32 कंसाइनमेंट को महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के इंस्पेक्टरों मोहम्मद तौफीक और अमजदुल्ला ने जारी किया था। और कंसाइनमेंट में कीड़े सिर्फ इसी सूरत में निकलते हैं जब इंस्पेक्टर हजरात इंपोर्ट परमिट पर दर्ज हिफाजती इकदामात की तामील और पासदारी किए बगैर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी कर दें। तो लिहाजा ऐसी गलती 7 नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन रूल 2019 के रूल 64 के सब रूल 2 के मुताबिक ऐसे सब इकदामात की पासदारी करना ज़रूरी होता है। और पाकिस्तान में कोई भी बाख्तियार अफसर कम अज़ कम गैर कानूनी काम बगैर किसी ज़ाती मफाद और लालच के नहीं करता। यहाँ आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि महकमा प्लांट प्रोटेक्शन ने मिलेट ट्रेडिंग कंपनी की एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन को उज़्बेकिस्तान कीड़ों से मुतासरा आलू और केले की कंसाइनमेंट और ईरान को फ्रूट फ्लाई कीड़े से मुतासरा आम की कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करने पर मुअत्तल किया था। इस पेशरफ ने एक बार फिर मुल्क के नए फाइटोसैनिटरी और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन निज़ाम की शफाफियत, निगरानी, साइंसी मजबूती और बैनुल-अक़वामी क्वारंटीन और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के असूलों की अमलदारी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इन तशवीशनाक इत्तलात के बाद चौधरी यासीन मुर्तज़ा एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स और मौजूदा डायरेक्टर जनरल प्लान प्रोटेक्शन ने इन मुतासरा कंसाइनमेंट के बुअज़ इंदराज करके फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी करने वाले इंस्पेक्टर मोहम्मद तौफीक और अमजदुल्ला को वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को इनकी मुअत्तली की सिफारिश इरसाल कर रखी है। मिनिस्ट्री के ज़राए के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम साहब ने इन अफसरान के असर रसूख की वजह से इनकी मुअत्तली पर अमल दरामद रोक रखा है और ये अफसरान बददस्तूर अपने ओहदों पर बिला खौफ बेशुमार गैर कानूनी काम कर रहे हैं। महकमाना ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ने यह सिफारिश वज़ीर आज़म साहब की अदारा जाती जिम्मेदारी से तवज्जो हटाने और ख़ुद को एहतसाब से बचाने के लिए महज एक फरमाइशी प्रोग्राम के लिए की है, जबकि वो सब अफसरान बददस्तूर अपने ओहदों पर न सिर्फ फाइज हैं बल्कि साबका रवश को मजीद जोश व खरोश से जारी रखे हुए हैं। इसी तरह लाहौर में 25 साल से तैनात और बेशुमार गैर कानूनी कामों में मुलव्वस एक 17 ग्रेड का एहलकार नासिर अहमद, जिसकी मुअत्तली की सिफारिश पाकिस्तान की ज़राअत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत नुमाइशी पौधों की इम्पोर्ट का मुबैना रिश्वत लेकर इम्पोर्ट परमिट जारी करने पर कुछ हफ्ते पहले सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम को भिजवाई गई थी। वो भी सेक्रेटरी के कमरे में पड़ी इस निज़ाम का ऐसे ही मुंह चढ़ा रही है जैसे अनमोल पिंकी उर्फ कोकीन डीलर और इसके सरप्रस्तों ने इस निज़ाम का सरेआम मजाक उड़ाया है। ये किन्नू का मौजूदा तनाज़ा गुज़श्ता साल के एक ऐसे तनाज़े की तरफ यादें भी ताज़ा कर रहा है जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने यूरोप में पाकिस्तानी चावल की 70 से ज़ायद कंसाइनमेंट में मुबैना तौर पर पेस्टिसाइड्स और एफ्लाटॉक्सिन जहर की निशानदही पर और इन कंसाइनमेंट के तल्फ होने पर मुतल्लिका ग्रेड 17 के 18 इंस्पेक्टरों और 2 साबका डायरेक्टर जनरल्स पर फ्रॉड, जालसाजी और करप्शन का मुकदमा ज़बरदस्ती दर्ज करवाया था, जिसका मुकम्मल चलान 1.5 साल बाद भी मुतल्लिका अदालत में पेश ना हो सका। इस वाक़या को एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम में अदारा जाती कमज़ोरी, इंतज़ामी गफलत और बद इंतज़ामी की वाज़े मिसाल करार दिया गया और फिर महकमा प्लांट प्रोटेक्शन को ज़मीन में दफन कर कर इसकी जगह सूबों के मतवाज़ी एक नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी बना दी गई, जिसके तमाम मामलात मनपसंद प्राइवेट कंपनियों के मालिकान पर मुश्तमिल एक बोर्ड को सौंप दिए गए, जिनका खुल्लम खुल्ला अपने कारोबार और इनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी के दरमियान मफादात का तसादम है। आजकल वैसे भी प्लांट प्रोटेक्शन में चेयरमैन एफबीआर से हुसूसी कुर्बत रखने वाले एडिशनल कलेक्टरों को सिंध हाई कोर्ट कराची के हुक्म को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी तैनातियों का रुझान है। पहले सरगोदा से तल्लक रखने वाले एडिशनल कलेक्टर मिस्टर ताहिर अब्बास को तैनात किया गया, जिसको सिंध हाई कोर्ट कराची ने नाअहल करार देकर इसे डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से फौरी हटाने का हुक्म दिया था। तो फिर अदालत के हुक्म की परवाह किए बगैर कस्टम्स कैडर के एक और एडिशनल कलेक्टर चौधरी यासीन मुर्तज़ा को गैर कानूनी तौर पर प्लांट प्रोटेक्शन का सरबराह तैनात कर दिया गया, जो कि ताहिर अब्बास की तरह अजनास और रुई के गैर कानूनी रिलीज़ समेत बेशुमार गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है। जबकि डॉक्टर इशरत हुसैन साबका सीनियर ब्यूरोक्रेट और माहिर इक्तसादियात ने कस्टम्स कैडर के अफसरान की मुबैना भारी भरकम माली करप्शन और असासों का अंदाज़ा हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम में कौम को बताया है।
दूसरी तरफ प्लांट प्रोटेक्शन की तारीख ये भी बताती है कि जब जब टेक्निकल अफसरान के बजाय किसी भी मंजूर नज़र कैडर अफसर को सियासी बुनियादों पर गैर कानूनी तौर पर इस इदारे का सरबराह बनाया गया, तो न सिर्फ इसमें करप्शन की इंतहा हुई, बल्कि मुल्की एक्सपोर्ट में बेपनाह कमी हुई और गैर मियारी एशिया की इंपोर्ट में बेपनाह इजाफा हुआ, जो इनकी तरफ से हर किस्म की हिफाजती और एहतियाती तदाबीर से इस्तिस्ना देने का नतीजा है। और आजकल भी मुल्क को कुछ ऐसे ही हालात का सामना है। ज़राए के मुताबिक पहले की तरह साल 2025 में यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में चावल की 65 के करीब पेस्टिसाइड और एफ्लाटॉक्सिन से मुतासरा कंसाइनमेंट पकड़ी गई हैं, जबकि साल 2026 के इब्तदाई 3 माह में यूरोप में मजीद 14 चावल की कंसाइनमेंट्स पकड़ी गई हैं, जबकि पिछले सालों की निस्बत पाकिस्तान से यूरोप के चावल की एक्सपोर्ट में 50% से भी ज़ायद कमी वाक़या हुई है। इसी तरह पिछले साल ईरान को आम की एक्सपोर्ट में 40,000 टन की कमी हुई थी। लेकिन मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी की तरफ से नई बनने वाली अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और साबका मुतल्लिका डायरेक्टर जनरल ताहिर अब्बास और मौजूदा डायरेक्टर जनरल यासीन मुर्तज़ा चौधरी के खिलाफ साबका अफसरान की तरह ना तो कोई महकमाना कार्रवाई की गई और ना ही किसी फौजदारी मुकदमे के इंदराज का हुक्म दिया गया, जो कि हुकूमत के दोहरा मेयार और जानबदाराना पॉलिसी का मजहर और नमूना है। तजारती हलकों ने खबरदार किया है कि ऐसे वाक़यात आलमी ज़री मंडियों में पाकिस्तान की साख को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जाली इंदराजात के ज़रिए किन्नू की कंसाइनमेंट को जारी किए गए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स और गैर मियारी एक्सपोर्ट में मुबैना सरकारी मुआवनत की एफआईए से शफाफ, आज़ादाना और गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जाएं और प्लांट प्रोटेक्शन के मौजूदा डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर क्वारंटीन, डिप्टी डायरेक्टर क्वारंटीन और मुतल्लिका इंस्पेक्टरों के खिलाफ भी साबका अफसरान की तरह कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे जल्द मुलाकात होगी अपने अगले व्लॉग में नए हक़ाइक़ के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप तक प्लांट क्वारंटीन और पेस्टिसाइड से मुतल्लिका हक़ाइक़ बर वक्त पहुँचते रहें। अल्लाह निगहबान।